औज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो लोग सुन्नत पढ़ चुके हैं बारगाह रिसालत में नहायत अदब एहतराम में डूबकर अपने और सारी कायनात के दाता व आका हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा जान आलम रहमत आलम रहबर आज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला सल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिये दरूद शरीफ पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की महब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की महब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ईमान मोहब्बत है सरकार दो आलम की, ईमान मोहब्बत है सरकार दो आलम की। ईमान अतात है सरकार दो आलम की। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हज़रात मोहतरम, परवरदिगार आलम का बेइंतहा करम और एहसान है कि उसने हमें और आपको अपने महबूब पाक साहिब लौलाक सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला सल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नेमतें पैदा फरमाई है, जिससे हमारा आप दुनिया के सारे इंसान अल्लाह के तमाम मखलूक अल्लाह की उन नेमतों से फैज़याब हो रहे हैं और अपने रब के शुक्रगुज़ार भी हैं। सब इंसान और सब जिन्नो इंस शुक्रगुज़ार नहीं हैं, मगर जितने फ़रिश्ते हैं वो सब रब के ऐसे शुक्रगुज़ार हैं कि एक लम्हा के लिए भी रब की याद से वो फ़रिश्ते गाफिल नहीं हैं। फ़रिश्तों की जमात एक लम्हा के लिए भी रब की याद से गाफिल नहीं है। कोई क़याम में है तो क़याम ही में है, कोई सज रुकू में है तो रुकू में ही है, कोई सजदे में है तो सजदे ही में है, कोई तशहुद में है। जैसे हम आप 2 रकत नमाज़ पढ़ के बैठते हैं तो तहियात पढ़ते हैं, तो कुछ उस आलम में है। उसी आलम में रब की जब से अल्लाह ने पैदा किया उस वक्त से लेकर उसी आलम में वो रब की हम्द व सना में मशगूल हैं। सिर्फ़ जिन्नो इंस में अम्बिया भी हैं, सहाबा भी हैं, ताबीन भी हैं, तबे ताबीन भी हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन भी हैं, फ़ुक़हा मुहद्दिसीन भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सब के सब हैं। तो मुसलमानों, सबसे पहले इंसान के ऊपर हुक्म है कि वो अपने रब का शुक्रगुज़ार बने। सबसे पहले अपने रब की याद में वो लगा रहे, और रब की याद में जिसने हमें मशगूल किया उस मुस्तफ़ा जान रहमत की भी याद ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का नाम मुस्तफ़ा ने सिखाया, और मुस्तफ़ा का नाम हमें और आपको सहाबा ने सिखाया, फिर सहाबा ने
उनके बाद वालों को सिखाया, उनके बाद वालों ने बाद वालों को सिखाया, उनके बाद वालों ने बाद वालों को सिखाया। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि अल्लाह का दीन, रसूल पाक का दीन हम तक, आप तक पहुँच गया। तो जितने हमसे आगे हैं सबका एहसान और सबके शुक्रगुजार हमें और आपको बन के रहना है, सबके शुक्रगुजार बन के रहना है। किसी एक को भी छांटेंगे जिसको खुदा ने नहीं छाटा, जिसको नबी ने नहीं छाटा, आपको क्या हक है छांटने का? जो बंदा दुनिया में मेरा बाप बन के आया तो अल्लाह ने उनको बाप बना के भेज दिया, तो हम पर फ़र्ज़ है कि उनको अपना वालिद तस्लीम करें। किसी को उस्ताद बना के अल्लाह ने बना दिया कि वो तेरा उस्ताद है, अल्लाह ने उन्होंने मेरा उस्ताद बना दिया, तो हम पे फ़र्ज़ है कि उनका हम एहसान माने, उनका अदब एहतराम करते रहें। तो मुसलमानों, आज अहले सुन्नत वल जमात में हम और आप खुशनसीब हैं कि हमारा ईमान बचा हुआ है, कि हम अल्लाह को दिलो जान से मानते हैं, अपने नबी को दिलो जान से मानते हैं, सहाबा को दिलो जान से मानते हैं, ताबीन को दिलो जान से मानते हैं, तबे ताईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन और जो अल्लाह के वली दुनिया में उनको भी मानते हैं, और जो उलमा, हुफ़्फ़ाज़ कराम, जो इमाम हमारे आपके दरमियान दुनिया में मौजूद हैं, उनका अदब एहतराम भी हम करते हैं, इंशाअल्लाह करते रहेंगे। सुन्नी मुसलमान फातिहा बहुत पढ़ता है और पढ़ना अल्लाह ने वाजिब कर दिया। जब भी कुल शरीफ हमारा आप पढ़ते हैं मिलाद शरीफ की महफ़िल में या कुरान खानी में, तो आप कुल या अल काफ़िरून से सुनते हैं कुल शरीफ। चार कुल बोला जाता है कि कुल शरीफ पढ़िए। कहीं कहीं आयतुल कुर्सी से भी शुरू की जाती है, सूरह फातिहा से भी। किसी को टाइम नहीं है तो सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ा और दुआ उसने कर दी, सूरह फातिहा हो गई। टाइम ही नहीं उसके पास। कभी कभी उसने जब मैयत को आदमी दफना के आता है तो यूपी में रिवाज था कि हम लोग जाते पुरसा के लिए, यानी उनकी तसल्ली के लिए, तो कुछ देर के लिए सब लोग खामोश रहते और हुक्म हो जाता है कि सूरह फातिहा दिले दिले मने मने आप लोग पढ़ लीजिए, और फिर इस साल सवाब सब कर देता। तो टाइम है आपके पास तो आप एक पारा पढ़ के, दो पारा पढ़ के, सूरह यासीन पढ़ के, कुछ भी पढ़ के फिर कुल शरीफ पढ़िए और फिर दुआ कीजिए। जितना आपको टाइम है उतने टाइम में आप दुआ कर लीजिए। मगर किसी के पास टाइम नहीं है तो सूरह फातिहा वो पढ़ दिया। इसका नाम ही है सूरह फातिहा। उम्मुल किताब, तारीमुल मसला, सब मसानी, वाफिया, शाफिया, तालीमुल मसला, सूरतुद दुआ, 22-21 नाम ये सूरह फातिहा के हैं। अब फजीलत इतनी है कि बारहा आप लोग सुने होंगे कि सूरह इखलास 3 बार कोई मुसलमान पढ़ देता है तो 1 ख़त्म का सवाब मिलता है। यानी 1 बार पढ़िए 10 ख़त्म का सवाब आपको मिला। और लगे एक सूरह है यासीन, उसके पढ़ने का सवाब है कि 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ कोई मुसलमान पढ़ दिया तो 10 ख़त्म का सवाब मिलता है। 10 ख़त्म का सवाब मिलता है 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ने का। और 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा तो 10 पारा पढ़ने का सवाब मिला। और सूरह यासीन 1 बार पढ़ दिया तो लंबी सूरत है, गोया के 10 ख़त्म 10 बार 30 पारा कुरान उसने पढ़ लिया, इतना सवाब है। और सूरह फातिहा की क्या शान शौकत है, उसकी अज़मत है कि 1 मरतबा कोई मुसलमान सूरह फातिहा पढ़ लिया अलहम से लेके वलद्दालीन तक, मगर सही पढ़ना बिल्कुल शर्त है। गलत पढ़िएगा तो सवाब मिलेगा, पिटाई लगेगी। अल्लाह का कलाम कोई मुसलमान गलत पढ़ेगा, अल्लाह ने ज़बान दी है, उलमा दुनिया में ज़िंदा है, सुलहा दुनिया में ज़िंदा है, फाज़ ज़िंदा है, कारी कुरान ज़िंदा है, तो आपके ज़िम्मे है कि उनके पास जाइए, पूछिए। कुरान में है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो इल्म वालों से अगर तुम नहीं जानते हो। एक आदमी के ज़िम्मे नहीं है कि सब आदमी के घर घर जा कर को बताए। उसकी ये ड्यूटी है कि 1 मरतबा 1 लाख आदमी है तो 1 मरतबा बयान कर दे, 5 आदमी है तो 5 आदमी के दरमियान बयान कर दे। अब वो 5 आदमी की ड्यूटी है कि उसने सीख लिया तो वो भी 5-5 को सिखाए। तो बहरहाल कुरान शरीफ का सूरह फातिहा की फ़जीलत ये है कि 1 मरतबा कोई सूरह फातिहा पढ़ लिया तो गोया के पूरा कुरान शरीफ पढ़ लिया, 300 पारा। और इतने नहीं, तौरात भी अल्लाह की किताब आई है, हम न देखे हैं न सुने हैं,
मगर तौरात पढ़ने का भी सवाब आपको मिल जाएगा, ज़बूर शरीफ पढ़ने का भी सवाब मिल जाएगा, इंजील मुक़द्दस के पढ़ने का भी सवाब मिल जाएगा। और सहीफ़े 100 आए हैं दुनिया में, 100 सहीफ़े, छोटी छोटी किताब को, जैसे आज रिसाला बोला जाता है, मोटी मोटी किताब को किताब बोली जाती है, और 10-20 वर्ष रहेगा तो उसका रिसाला नाम पड़ता है। तो पहले जो हज़रत आदम पे 10 सहीफ़े आए, इस तरीके पे 100 सहीफ़े दुनिया में आए हैं। उसी के मुताबिक मुसलमान अंबिया कराम, मुसलमान जो उस ज़माने में रहे, उसी के मुताबिक वो अमल करते थे और जैसी इबादत का हुक्म था वैसी इबादत करते थे। तो मालूम हुआ कि 100 सहीफ़े और चारों किताब पढ़ने का सवाब मिल जाता है एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने का। सोचिए, तो हम लोग सुन्नी जन्नती मुसलमान कहलाते हैं। ये रजबुल मुरज्जब शरीफ का महीना है, इसके 27 रजब को मेराज सरकार को मिली तो नमाज फ़र्ज़ की गई। तो आज इस महीने में खुसूसियत के साथ पूरी दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फातिहा ख़वानी करते हैं। कब? 6 रजब को। हम लोग भी अलजाम सफ़िया में पढ़े तो मुबारकपुर में मैं रहता था, कटरा मुबारकपुर में तालिब इल्म ज़माना में भी था, कारी मोहतरमान भी थे, तो वो इमामत करते थे। तो वो घर आए तो लोगों कहा कि हज़रत आप नमाज़ पढ़ाइए, मैं घर जाता हूँ। तो मैं 1 हफ़्ता में पढ़ाया। जब वापस आए तो लोगों ने कहा, वो थे सालसा में, मैं था फाजिल के कोर्स में या साबिया में उस साल। तो लोगों ने कहा कि अब उनको रुख्सत कर दिया, आप ही रहिए। तो मुझको तकलीफ़ हुई, मगर लोगों ने कहा नहीं, आप ही इमाम रहिए, आपके बाद अबू रहेंगे। तो बहरहाल वहाँ रिवाज था कि लोग जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु का फातिहा का लाते थे, कुंडे का फातिहा। कुंडा बर्तन होता है, क्योंकि पहले ज़माने में स्टील का और कोई बर्तन में लोग नहीं खाते थे, मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होता था। तो गौस हज़रत जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाप का नाम है इमाम बाक़िर, उनके वालिद मोहतरम का नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बताइए वो किन का बेटा है? इमाम हुसैन का नाम जानते हैं ना आप लोग? इमाम हुसैन के बेटा हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और मैदान करबला का सारा नक्शा उन्होंने देखा। कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोता हुए इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। गौर कीजिए कि इमाम अली मकाम के लख्त जिगर का क्या मकाम होगा। और इमाम हुसैन बेटा हैं हज़रत अली शेर खुदा के और नवासा हैं रसूल कायनात के। तो एक से एक दर्जा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन सबों को अता फरमाया। तो 22 रजब को हज़रत ने फातिहा कराई है, और हज़रत का विसाल 22 रजब को नहीं है, 15 रजब को है। तो जो बुज़ुर्गान दीन विसाल फरमा जाते हैं उनकी तारीख़ भी उर्स बनता है। जब आला हज़रत की उर्स में हम लोग इतना एहतमाम करते हैं तो इमाम जाफ़िर रज़ियल्लाहु के विसाल की तारीख़ का एहतमाम क्यों नहीं करेंगे। तो 15 तारीख़ को हम लोग फातिहा कर लिए पहले। और फिर ये था कि हज़रत का विसाल 15 को है तो 22 को क्यों फातिहा। तो 22 को इसलिए फातिहा सारे दुनिया के सुन्नी मुसलमान कर रहे हैं। और रिवाज बन गया कि उस रात में यानी 22 रजबुल मुरज्जब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम गौसियत पे फायज़ फरमा दिया। कै रजब को? 22 रजब को। अब सोचिए, एक बंदा को, जो गौस का मतलब होता है कि पूरी दुनिया में वो आदमी वाहिद हो, उनके जोर का कोई हो ही नहीं। अल्लाह के वली दुनिया में 356 हैं। 300 का दिल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल पे है, और 40 का दिल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल पे है, और 7 का दिल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल पे है, और 5 का दिल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के दिल पे है, और 3 का दिल हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के दिल पे है, और 1 का दिल हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के दिल पे है। और वही ज़माने का गौस होता है, सुभान अल्लाह। तो अगर एक जिस गौस का विसाल हो गया, आखिर ज़ाहिरी ज़िंदगी में तो विसाल होगा ना, सबको ना जाना है, तो 3 वाले में से उनकी जगह पूर्ति कर दी जाती है। और 3 वाले में से अगर किसी वली का विसाल हो गया
तो 5 वाले में से पूर्ति कर दी जाती है। अब 5 वाले में से किसी अल्लाह के कुतुब का वसाल हो गया तो 7 वाले में से पूर्ति कर दी जाती है, और अगर 7 वाले में से किसी का वसाल हुआ तो 40 में से पूर्ति कर दी जाती है, और 40 वाले में से किसी का वसाल हुआ तो 300 वाले में से पूर्ति कर दी जाती है, और 300 वाले में से किसी का वसाल हुआ तो अवामुन्नास में अल्लाह जिसको चाहता है वली बना के जो एक कम गया है 300 की गिनती पूरी कर देता, 300 की गिनती पूरी कर देता है। तो मालूम यह हुआ कि 356 औलिया कराम ज़ाहिरी हयात में वो दुनिया में ज़िंदा रहते हैं, एक गौस बन के रहता है। तो अब बताइए कि गौस का मकाम कितना बुलंद वाला हुआ। तो नवासे रसूल के परपोता हुए इमाम अली मकाम के परपोता हुए है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु। तो आपको इसी महीने के 22 रजब शरीफ को दिन के 4 बजे नहीं, इशा के टाइम में नहीं, किस वक्त अल्लाह ने उन्हें गौसियत के मकाम पे फायज किया, यानी सुबह सादिक के ही वक्त में। कौन टाइम में? सुबह सादिक के वक्त में, यानी रात जा रही थी और दिन आने वाला था। उस वक्त हज़रत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम गौसियत पे फायज कर दिया। उस शुक्रिया में उन्होंने खीर बनवाया, और भी जो रोटी वगैरह छान के बनाते हैं लोग, कचौरी वगैरह, या जिस ज़माने में तेल ऐसा था कि उस ज़माने तेल नहीं रहा होगा, सब ज़माने में तेल है, समझा कि नहीं। तो उन्होंने मीठा खीर बनवाया और मिट्टी के बर्तन में हज़रत ने फातिहा किया, और नया कपड़ा भी गाल में रखा होगा। तो इस तरीके पे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो फातिहा दिलवाई, और फिर कल होकर के अपने मुरीदों को और लोगों को ये पेश भी किया कि देखो आज का दिन, आज की रात मेरे लिए बहुत ही मुबारक रात, और रब का इतना बड़ा करम हमारे ऊपर हुआ कि मैं उसका शुक्रिया नहीं अदा कर पाता हूँ कि मेरे ऊपर मेरे रब ने मुझे तमाम इंसानों का गौस बना दिया, इस दर्जे पे फायज कर दिया। तो मैं इसके शुक्रिया में अपने नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया, यानी कुरान की तालीम, कुरान पढ़ा, फातिहा पढ़ा, और कुछ इस शुक्रिया में शिजनी बना करके फातिहा किया हूँ, इसका फैज़ तुम उन लोगों को भी मिलता रहेगा। तो लोगों ने कहा हुजूर फिर हम लोग करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? कहा उस रात में ये दिलाने के बाद तुम जो दुआ करोगे सिद्क़ दिल से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ में बरकत देगा, दुआ की कबूलियत फरमाएगा। तो मुसलमानों, हमारा आप सुन्नी जन्नत मुसलमान कहलाते हैं। फातिहा हमारा मुक़द्दर ही है कि सूरह फातिहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना महबूब कि हर रकत में अल्लाह ने वाजिब कर दिया कि हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ना होगा। और सूरह इखलास भी बहुत अजीम सूरत है, सूरह रहमान भी है, सूरह वाक़िया भी है, 114 सूरतें हैं, मगर तमाम सूरतों का सरदार सूरह फातिहा ही है। इसीलिए तो सबसे पहले कुरान में सूरह फातिहा ही लिखा हुआ है। और कुरान में ये भी एक आयत है, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान से पढ़िए जो आपको मयस्सर आए। तो मतलब हुआ कि अल्लाह ने कहा कुरान पढ़ो। नमाज में तुम, नमाज फ़र्ज़ है तो नमाज में खड़े होकर कुरान पढ़ना है। सवाल आया कि कितना पढ़ें, 1 पारा, आधा पारा, 1 रुकू, 2 रुकू, 2.5 पारा होगा ना? अल्लाह का हुक्म हो गया पढ़ो कुरान, कितना हम पढ़ें? सवाल हुआ कितना पढ़ें, कितना तेरे जाने से फ़र्ज़ है कि इतना पढ़ेंगे जब भी हमारी नमाज होगी। तो हुक्म है कि 1 आयत तुम्हें पढ़ना फ़र्ज़ हो, 1 आयत तुमको पढ़ना है, और ज़बानी पढ़ना है, देख के नहीं। तो पहले हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ हो गया कि 1 आयत कुरान का वो सीख ले, चाहे ज़बानी सीखे या सलन कुरान पढ़ के सीखे, अम्मा पारा पढ़ के सीखे, या वह उलमाए कराम की बारगाह में जाके ज़बानी ही पढ़ के सुना करके 1 आयत याद कर लेना फ़र्ज़ है। बिल्कुल सही इमाम साहब को आप सुनाइए, 1 लफ्ज़ हमज़ा को लाम में मिलाइए 25 मरतबा, अल, तो फिर हम हा को मी में मिलावेंगे इमाम साहब, अब हा को तुम मी में मिलाओ, हम, समझा? 25 मरतबा 50 बार सिर्फ अल बोलिएगा, और फिर हम बोलिएगा, तब दोनों मिला के बोलिएगा अल-हम, तो 50 हुआ। अब उसमें दाल को पेस्ट दे दीजिएगा, तो क्या कहिएगा?
यानी 100 मरतबा रट लीजिएगा तो अल्हम्दु आपको पढ़ने आ जाएगा। कहिएगा कि मौलाना साहब ये 50 मरतबा रटेंगे। कहा आप लोग कह रहे हैं तो क्या हुआ। एक कारी मतलूब साहब, कारी अहमद ज़िया, ये नहीं कि उनको कुरान नहीं पढ़ने आता था, 5000 मरतबा सूरह फातिहा का उन्होंने क्या किया, मश्क किया। कहीं सुभान अल्लाह, 5000 मरतबा। ऐसे कारी थे कि आके पढ़ लेते अगर किसी महफिल में तो लोग झूम जाते, गैर भी अपना भी कहता अल्लाह ने कैसी आवाज़ दी है। और कितनी सेहत के साथ, कितने खूने जिगर पिला कर को कुरान को उन्होंने अपने ज़बान पे सजाया है, तो लोग सुनते हैं तो कहते सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों मेहनत करनी पड़ती है। हीरा को लेने के लिए एक ज़िंदगी सर्फ चाहिए, एक ज़िंदगी आप खर्च कीजिएगा तब जाके आपको कोई हीरा मैसर आ जाए। तो मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका कितना बड़ा करम है कि 30 पारा कुरान में से फ़र्ज़ किया तो सिर्फ एक आयत, पूरा सूरह फातिहा फ़र्ज़ कर देता कि नहीं पूरा सूरह फातिहा याद करना पड़ेगा, एकदम फ़र्ज़ किया, नहीं पढ़ो तो जहन्नम में तुम्हारे लिए नहीं, मगर थोड़ा से थोड़ा, कम से कम बिल्कुल फ़र्ज़ कर दिया, पढ़ना ही होगा। तो मुसलमानों, इसी से हमारा आप गौर कर लें कि जो इबादत अल्लाह ने फ़र्ज़ किया उसका एक मकाम है, एक मर्तबा है। आप 100 दिन फातिहा पढ़ते रहिएगा और नमाज का इनकार कर जाइएगा तो कोई मुसलमान नहीं कहेगा आपको। और कोई दुआ भी जो करेगा तो वो भी फंसेगा, दुआ भी करे वाला फंसेगा। लेकिन दायरे इस्लाम में हैं आप, जब नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ अल्लाह ने कर दिया, जिसका एहसान हम गिन नहीं पाएंगे, अल्लाह अकबर। उस खुदा ने अभी बुला लिया हमें मस्जिद में, हम वही इमाम साहब अज़ान दिए हैं, तो आप कितना सज धर के बावजू बागुस्ल बावजू आए हैं, और कितना अच्छा लगता है सबको सब देख करके। और अगर फजर में इतने मुसलमान आ जाए रोज़ाना, कभी कम हो, तो आप जानते हैं कि आप अपने दिल के अंदर कितनी ताकत महसूस करेंगे। कहेगा कि हम अमेरिका रूस सबसे ताकत में अभी जीत जाएंगे। कुछ ही दिनों तक अगर इस इबादत में, तो आप सबके दिल में इतना हौसला पैदा हो जाएगा कि आप कहिएगा कि हमारे नज़दीक कोई दुनिया की ताकत है ही कुछ नहीं, मेरा खुदा है, अब हम उसके हो गए हैं, अब कौन हमसे जीतेगा। लेकिन दिल में तो ये है कि हम नाफरमान हैं, हम खुदा की बारगाह में कैसे जाए, हाथ कैसे उठाए। अभी जोहर छोड़ा है, अभी मगरिब छोड़ा है, अभी असर छोड़ा है, उस हफ्ते में छोड़ा, उस हफ्ते में छोड़ा, उस महीने छोड़ा, पर साल छोड़ा, तीसरे साल छोड़ा, 10 साल छोड़ा, 15 साल, 16, 20 साल छोड़ा। इतनी नमाजें हम खाए हुए हैं। तो सोचो, जिसके ऊपर सूट वारंट होगा उसको कौन बचावेगा। अरे एक मरता तो किसके मार के चला जाता है तो कहता है उसको बचा लेता है, मगर जिसके जान सूट वारंट हुकूमत ही की जानिब से, तो उसको कौन बचाएगा। लिहाजा मुसलमानों, अपने दिल में अपने रब का खौफ पैदा करो, और जो फ़र्ज़ अल्लाह ने कर दिया है उसको सीने की गुद्दी में जमा लो, और हर वक्त चाहो कि हम रब के बारगाह में क़याम में रहें, रुकू में रहें, सजदे में रहें। इतना ना हो सके तो कम से कम 5 वक्त हम रब की बारगाह में खड़े हो जाएं। जब खड़े होने का जज्बा आ जाएगा आपके दिल में, तो आप सूरह फातिहा मुकम्मल याद कर लीजिएगा। खड़े होने का जज्बा जैसे पैदा हो जाएगा तो इतनी मोहब्बत इमाम साहब से होगी, कहें ये मेरा इमाम है और मुझको सूरह फातिहा सिखा देगा। एक मरतबा हम भूलेंगे, 10 मरतबा सिखाएगा, कल सिखाएगा, परसों सिखाएगा, तो कितनी मोहब्बत होगी। और जब सूरह फातिहा आपको याद हो जाएगा तो अपने आप सूरह फातिहा पढ़ लीजिएगा और ख़ुद से घर में सीढ़ी बनवा लीजिएगा उसी टाइम पे। अब भला बताइए, गौर कीजिए कि वो सुबह का टाइम होगा, सुबह सादिक का, एक इमाम पढ़ेगा तो ख़त्म हो जाएगा कि नहीं टाइम। अरे ख़त्म हो जाएगा, टाइम रुका रहेगा 1 सेकेंड। और ठीक उसी टाइम पे हर मुसलमान को सुन लिया आप लोग, तो अपने अपने टाइम पे अपने अपने घर बना करके ठीक उसी टाइम पे आप पढ़ लीजिएगा तो हो ना जाएगा। हम पढ़ेंगे तो इनके यहाँ पढ़े तो उनके यहाँ छूटा, उनके यहाँ पढ़े तो उनका छूटा, हम अपने घर पढ़ेंगे, दूसरे के घर पढ़ेंगे। तो मालूम ये हुआ मुसलमानों कि हीरा मोती तलाशने के लिए आदमी को वक्त चाहिए, और जब हीरा मोती के लिए कोई जगह किसी ने बता दिया तो आपकी ड्यूटी है कि वहाँ जिस वक्त पहुँचिए और अपना उसको ढूंढिए। तो मुसलमानों, आपने जान लिया कि सुबह सादिक के वक्त हज़रत जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फातिहा किए हैं, और जो मुसलमान भी करेगा, जो दुआ करेगा तो अल्लाह ताला कबूलियत से सरफराज फरमाएगा। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, हो ना गया क्या तो मुझे तो हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो करीब करीब 1 महीने 1.5 महीने पे मैं आ जाता हूँ, कभी 2 महीना भी होता है।
तो जब इतने बड़े अल्लाह के वली की बारगाह में हम सबको खिराज अक़ीदत पेश करना है फातिहा करके, तो अल्लाह के वली को मदरसा बहुत प्यारा होता है और मदरसा का बच्चा भी बहुत प्यारा होता है। गौसे आज़म को तालिब इल्म कितना प्यारा होता, दूसरे को है ना एक निगाह डाल देते, अगर गलती कर लेता तो जल के राख भी हो जाता था, मगर तालिब इल्म को नहीं। एक इतना गबी लड़का था कि गौस पाक उसको रोज़ पढ़ाते थे, और इतना जलाली वली हैं, वो इतना गबी थे कि यादें नहीं होता था। तो लोग आते देखते कि गौस पाक पढ़ा रहे हैं, अब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो 10 बार भूलता तभी बताते हैं। तो हज़रत ने आने वाले मुद्दे ने कहा कि हुजूर कितनी मेहनत आपको करनी पड़ती है इस तालिब इल्म पे। अब ये भी तकदीर की बात है, चाहते उसको भी आलिम बना के 1 सेकंड में सीना से है ना मकाम कुतबियत पे पहुंचा देते, लेकिन अल्लाह की मशीयत। तो जब उनकी मेहनत देखा, गौस पाक बर्दाश्त कर रहे हैं मगर न डांटते हैं न कुछ करते हैं, एक बात को 10 बार 20 बार बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा तो हुजूर कितनी मेहनत आप कर रहे हैं? तो कहा बस 1 हफ़्ता। क्या बोले गौस पाक? 1 हफ़्ता, बस 1 ही हफ़्ता मुझको मेहनत करनी है। यानी जान गए कि दूसरे हफ्ता में आज के दिन ये लड़का रुखसत हो जाएगा, रब की बारगाह में चला जाएगा। तो मालूम ये हुआ कि अपने बड़ों से हमें आपको सबक सीखनी है, उस्ताद को भी, मुरीदों को भी, तालिब इल्मों को भी, कि जब मेरे गौस का ये मकाम है, इतना बर्दाश्त करते हैं, तो हम भी अपने शागिर्दों को मारे पीटेंगे भी, मगर बर्दाश्त भी बहुत करनी है। जितने पर वो सीखे उतने पर हम उनको सिखाना चाहिए। तो कभी नरमी भी, कभी गर्मी भी। तो हज़रात, अल्जामतुल गौसिया के गरीब नादार तलबा की इआनत के लिए, मदद के लिए आप हज़रात से चंदा देने का आरज़ू पेश की जाती है कि जिन हज़रात से जितना बन पड़े, 100, 1000, 500, 10, 20, 10, 11, चावल दाल आटा जो कुछ हो सकेगा, मेरा काम ऐलान कर दिया। आप मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ जो आप हज़रात से बन पड़ेगा जुमा के बाद अल्जामतुल गौसिया के गरीब नादार तलबा के लिए पेश किएंगे। कोई डिमांड नहीं है, कोई 1000 भी देता है खुशी से, कोई 500 भी देता है, कोई 5 रुपये भी देता है, तो हम कहेंगे 5 रुपये आपका नहीं लेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। अरे 2 रुपया भी कोई ला के दे देगा तो कल हो करके वही अल्लाह उसको बरकत देगा तो 2 लाख पहुँचा देगा कभी। इसलिए 2 रुपया भी खुलूस से लिया जाता है, 2 लाख भी कोई देता है तो खुलूस से लिया जाता है। दुआ है कि मौला करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और हम सबको सच्ची तौबा नसीब फरमाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि। अब सिद्क़ दिल से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दिया।